शादी के दूसरे दिन लड़की वाले अपने दामाद का ऐसे स्वागत करते हैं, उसकी ऐसी देखभाल करते हैं कि जैसे वो राजा हो महाराजा हो। उसको अपने सर पर बिठा लेते हैं, उसकी हर बात को माना जाता है। लेकिन आज की घटना बिल्कुल अलग है। शादी के दूसरे दिन दामाद जब घर पहुंचता है तो उसके साथ ऐसी हैवानियत की जाती है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है और आखिर में उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर फेंक दिया जाता है। फिलहाल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने ही दामाद के साथ उन लोगों ने दरिंदगी कर दी, उसको नामर्द बना दिया। पूरा मामला जानने के बाद यकीनन आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। रहता है, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। तो घटना दिल्ली के सागरपुर की है। वहाँ पुलिस के पास 21 तारीख की रात लगभग 10 बजे के टाइम पर एक शख्स का फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताता है कि सागरपुर हाईवे के पास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक युवक पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है, जो दर्द से चिल्ला रहा है। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँचती है और उस युवक को सफदरजंग के अस्पताल पहुंचाती है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। युवक को बेरहमी से पीटा गया था और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात कि जो युवक का प्राइवेट पार्ट था उसको काट कर अलग फेंक दिया गया था। अगर युवक थोड़ी देर और वहां पर पड़ा रहता तो उसकी मौत हो जाती। युवक की हालत गंभीर थी, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया जाता है और जब उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है तो पुलिस उसके पास पहुँचती है कि आखिर उसके साथ ऐसी हैवानियत किसने की, उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश की। और दूसरी बात, उसकी ऐसी क्या गलती थी कि जिस वजह से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। उस युवक से पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 21 साल है और मेरा नाम सोनू है। और वहीं आज से 2 साल पहले मैं वहीं सागरपुर की रहने वाली नेहा से प्यार करता था। उसके साथ मेरी प्रेम कहानी 2 सालों से चल रही थी, लेकिन अब हम लोग शादी करना चाहते थे। और जब मैं अपनी प्रेमिका के फैमिली वालों से शादी की बात करता हूँ, शादी करने की बोलता हूँ, तो वो लोग शादी से साफ इनकार कर देते हैं और मुझे धमकी भी देते हैं। दूसरी तरफ जब मैं अपनी फैमिली से पूछता हूँ तो वो लोग भी शादी की मना कर देते हैं। अब दोनों लोग शादी की मना कर रहे थे, लेकिन मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जीने मरने की कसम खा ली थी और 20 तारीख को हम लोग प्लानिंग के तहत अपने अपने घर से निकल जाते हैं सिर्फ कपड़े लेकर। और हम लोगों ने पहले से एक वकील कर रखा था, तो वकील के पास जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं। और जब शादी लीगल तरीके से हो जाती है तो हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि हमने सब कुछ लीगल तरीके से किया था। और 21 तारीख की रात हम रजौरी गार्डन में एक रूम पर पहुंचते हैं। वहीं पर हमने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, अपना सामान सारा मंगा रहे थे कि यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जॉब करेंगे और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन उसी रात मेरी प्रेमिका के फैमिली वालों को किसी ने हम लोगों के यहाँ पर होने की खबर दे दी और वो लोग 7-8 लोग पूरी तैयारी से वहाँ पर आते हैं। हम दोनों को उठाकर एक कार में ले जाते हैं सागरपुर और मेरी प्रेमिका के घर लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर मेरी प्रेमिका को मुझसे अलग कर देते हैं और उसके बाद मेरे साथ मारपीट की जाती है। मुझे डंडों से इतना मारा जाता है कि मैं दर्द से चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन वो मुझसे ये बोलते हैं कि सिर्फ ये तुम्हारी गलती की सज़ा है और तुम जब थोड़े दिन बाद ठीक हो जाओगे तो तुम पुलिस के पास जाओगे और फिर हम लोगों के नाम की FIR करवाओगे और दोबारा से तुम हो सकता है हमारी बेटी के साथ फिर से रहने लगो। लेकिन हम तुम्हें ऐसी तकलीफ़ देंगे, ऐसा दर्द देंगे जो तुम ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने भी हमें ऐसा ही दर्द दिया है। और वो लोग मेरे हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और चाकू से मेरे प्राइवेट पार्ट को काट कर मेरे ही सामने फेंक देते हैं। मैं दर्द से तड़प रहा था और मुझे एक कार में डाला जाता है और मुझे मरने के लिए उन जंगलों में फेंक कर चले जाते हैं। वहीं पुलिस फ़ौरन सागरपुर पहुंचती है, वहां पर लड़की को बरामद कर लेती है। लेकिन जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जान लेने की कोशिश की थी, वो सब फरार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लड़की का बयान दर्ज किया जाता है। लड़की युवक की अपने प्रेमी की हिमायत में बोलती है और उसी के साथ रहने की बात बोलती है। लेकिन अब तो लड़का नामर्द हो गया, ज़िंदगी भर तो ऐसे ही रहेगा, वो कभी पिता नहीं बन सकता और हो सकता है शायद उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ भी ले। लेकिन बड़ा सवाल कि जो लड़की वाले थे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपनी लड़की के लिए अपनी तरफ के 4-5 लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, सिर्फ लड़के को मारने की कोशिश कर कर। क्योंकि अब लड़का वापस ठीक हो जाएगा और वो
उस लड़की के साथ भी रहने लगेगा, लेकिन 4-5 लोग उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठे, जो लड़की आखिर उनकी थी ही नहीं बल्कि वो अपनी प्रेमी की हो चुकी थी। अगर वो चाहते तो रिश्ता नाता बिल्कुल ख़त्म कर सकते थे, अपनी लड़की से वास्ता और दूरियां बनाकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने जज्बातों में आकर, जोश में आकर, गुस्से में आकर सिर्फ 4-5 ज़िंदगियां ख़राब कर दी। आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने बिल्कुल ठीक किया ऐसा कर या फिर गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको अगर हमारी वीडियोस ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।